इसी के साथ आपको आपका पॉडकास्ट एक बार बंद। Hello, hello. Am I audible? So hey guys, welcome back to our new video, and today I'm Nitin here to welcome to our first video of our new podcast. Here with me there is Krish. How are you? I'm fine. So I'd like to ask some questions to you. My first question is: recently we have organized farewell party of batch 2023 to 2026. How do you feel? I think it was a great party. Guys, Chris, please continue. I think it was a great party. We all have had enjoyed. We all had fun. I was doing anchoring, and hey, you. If you don't know how to listen, then you are not able to sit here. Shut up, you fucking bitches. Krish, please continue. I think this is enough for that party. Yeah, I also enjoyed the party, and you know, I नहीं गाइस औकात में आने वाले थोड़ी एक मिनट कट कर देना इसका फिर नहीं होगा क्या बीच में आपने क्या था वो उसने क्या बोला लग रहा है अचीव ने हाँ अचीव ने क्या बोला अरे हिंदी पे बर्थडे याद आ गया हिंदी में बोल वालों कितना है मेरे पे हिंदी का पॉडकास्ट बना मैं एक सो हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। हमने अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट किया है और आज के हमारे गेस्ट हैं क्रिश। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज में हमारे फेयरवेल ऑर्गेनाइज करवाई थी हमने, एंड 2023 वाला बैच है जो उनकी फेयरवेल हो चुकी है, एंड उसके बारे में मैं क्रिश का रिव्यू लेने जा रहा हूँ। तो आप रेडी हो? हाँ जी। वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम क्रिश है और मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। ओके, एंड कौन सा कोर्स कर रहे हो अभी आप? मैं कर रहा हूँ बीए। तो कुछ और नहीं कर सकते थे, घर वालों का पैसा बर्बाद कर? नहीं, जस्ट किडिंग गाइस। तो सेकंड ईयर से आप? नहीं, फाइनल ईयर से हो गया भाई। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने पार्टिसिपेट किया था किसी चीज में फेयरवेल में? मैंने दो चीज में पार्टिसिपेट किया था, एंकरिंग और सिंगिंग में। मैं सिंगिंग तो भूल चुका हूँ कि मैंने करी थी, बट मेरे को एंकरिंग मेरी याद है। ओके आई नो, मैंने एंजॉय करी थी वो दोनों चीजें, एंड एंकरिंग आपकी बहुत अच्छी थी, सिंगिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन सिंगिंग में मतलब कि ऑडियंस थी जो हमारी उसका रिव्यू थोड़ा सा कम रहा, लेकिन एंकरिंग में आपकी बहुत ज्यादा हुटिंग हुई। हाँ, तो ये कहना चाहता हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा फोकस एंकरिंग पे किया था, सिंगिंग तो मेरा बस जस्ट टाइम पास था। टाइम पास तो नहीं, आपने सोचा कि एक परफॉर्मेंस तो हो जाए आई गेस। हाँ बस हो जाए, वो नितिन ने नाम लिख दिया था अपने आप ही, मैं तो लिखवा भी नहीं रहा था, दोनों चीज में उसने ही लिखा था नाम, एंकरिंग में, बट एंकरिंग मेरी ठीक थी मुझे पता है, बट सिंगिंग का मुझे कुछ याद ही नहीं, भूल चुका हूँ कि मैंने सिंगिंग भी की थी। मैं उस चीज को, उस लम्हे को मैं याद नहीं करना चाहता। तो मतलब ओवरऑल आपको फेयरवेल कैसी लगी? ओवरऑल फेयरवेल अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हमारे सीनियर्स ने भी बहुत कोऑपरेट करा हमारे साथ और जूनियर्स ने भी बहुत कोऑपरेट करा। अब मैं चाहता हूँ जो हमारे जूनियर्स है वो हमारे लिए इससे भी 100 टाइम्स बेटर फेयरवेल दे हमें। या ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भी इन्हीं का पार्टनर हूँ गाइस। सो एंड वी आर फ्रॉम सेम बैच। हाँ, सो आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी लगी? बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगी थी जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है और ए से खत्म होता है। ओके, आई अंडरस्टैंड आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा नाम, लेकिन भाई मैं हिंट दे देता हूँ कि उसने डांस किया था एंड आग लगा दी थी गाइस स्टेज पे। क्या उसी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आप? ऑफ कैमरा बताऊं? कोई नहीं, मैं समझ गया भाई किसकी लगी थी। और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारे कॉलेज में ये फेयरवेल ऑर्गेनाइज हो तो किस चीज का कॉलेज वालों को या हमें ध्यान रखना चाहिए, किस बात का? मुझे तो लगता है जो फेयरवेल है वो ऑडिटोरियम में हो तो बेटर है, ना कि बाहर। बाहर तो खाना करवा दे तो बेटर है,
अंदर ज्यादा अच्छे लाइटनिंग वगैरह हो तो। और मैं चाहता हूँ कि जो कॉलेज वाले हैं किसी आर्टिस्ट को भी बुलाएं, इतना पैसे लेकर कहाँ मरेंगे। और मेरा तो पर्सनली सुझाव ये रहेगा कि एक तो इनका जो टाइमिंग का शेड्यूल है कि भाई इतने बजे तक की होगी, ये खत्म कर देना और चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों डिपार्टमेंट की एक पार्टी होनी चाहिए, चाहे बेशक वो 2 दिन हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के दोस्त तो बना रखे उन्होंने, तो वो खुद की पार्टी में भी नहीं आ पाए और उनकी पार्टी में भी नहीं आ पाए। देखो पार्टी एक साथ करना तो आई गेस कोई सोल्यूशन होगा या नहीं होगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं हम एज अ ऑडियंस, साइंस की, कॉमर्स के या कोई भी स्टूडेंट हो उसकी एंट्री हो सकती, एंट्री हो जाए easily। ये अच्छा रहेगा। हाँ, उनकी इजिली एंट्री हो जाए, बस ये कर सकते हैं टीचर्स कि वो कोई सी भी पार्टी में आ सकते हैं, तीनों में से जिनमें भी उनका मन करे, वो बेशक चाहे एक बार आए, एक बार उनके मतलब आईडी कार्ड पे एंट्री लिख दे कि एक बार एंट्री हो चुकी है तो वो दोबारा नहीं आ सकता। ये नहीं होना चाहिए कि वो साइंस का बच्चा तो सिर्फ साइंस की पार्टी में आएगा, वो किसी भी पार्टी में जा सकता है। सो एक लाख भाई हमारे में पेठा बनवाया था। मतलब कि दोनों दिन तो मिक्स वेज, आर्ट्स में कॉमर्स में भी मिक्स वेज और साइंस में भी मिक्स वेज, और हमारे में बना है पेठा। ये तो भाई बच्चों को नाराज करने वाली बात है। देखो हमने तो साइंस की, कॉमर्स की और आर्ट्स की, हमने तो तीनों फेयरवेल एंजॉय करी थी, लेकिन दोनों में तो भाई मिक्स वेज बना रखी थी एंड हमारे में पेठा। ये बहुत ही नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। आप ये बता सकते हैं कि हमने तीनों पार्टी कैसे एंजॉय करी थी? हम एंकर थे और परफॉर्मर भी, तो टीचर्स ने हमें ये सजेस्ट किया कि आप इनको देख के एक बार आपको स्टेज का मतलब कि अंदाजा सा हो जाएगा, और एंकरिंग की, हाँ मैनेजमेंट के लिए, एंड कि एंकरिंग में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, इसलिए हमें एंट्री मिल गई थी। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमें 40 रुपए के कूपन दिए गए थे उससे हमें 20 रुपए की कौन क्यों दी गई थी? बड़ा कपला। ये हम तो अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का, लेकिन 40 के कूपन में हमें एक 20 वाली आइसक्रीम दी गई, कौन दिया गया था इसके पीछे यदि हमें स्पष्ट जानकारी मिल जाए तो हमारा मतलब कि मन का बहम सा दूर हो जाता। सो बड़े ही खूबसूरती से कृष ने लास्ट सवाल का भी जवाब दिया, तो इसी के साथ हम करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट को एंड। सो कमेंट कर देना नेक्स्ट टाइम हम अपने पॉडकास्ट में किसको इनवाइट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।